एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हिप्पोनचैम्प दिखाया जाता है जो रियोलू से लड़ रहा था, जो कि और कोई नहीं ऐश का रियोलू होता है और हिप्पोनचैम्प वहाँ के एक स्टूडेंट का होता है। तभी वो ऐश के पोकेमोन रियोलू की तारीफ़ करता है और फिर ऐश ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और फिर ऐश वहाँ के डोजो मास्टर से लड़ने के लिए स्टूडेंट से कहता है, बट वो स्टूडेंट कहता है कि मास्टर अभी किसी और से लड़ रहे हैं। उसके बाद हमें बहुत सारे हिप्पोनचैम्प और हिप्पोनली दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे थे और वहाँ पे गो भी होता है। वहाँ पे ऐश आता है, गो से मैच देखने का कहता है, पर गो जवाब नहीं देता क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों पोकेमोन में से कौन सा पोकेमोन ले क्योंकि वहाँ गो के पास चांस था कि इन दोनों पोकेमोन हिप्पोनचैम्प या हिप्पोनली में से कोई एक पोकेमोन वो ले सकता था, लेकिन वो दोनों ही को लेना चाहता था। और वो स्टूडेंट से भी बोलता है कि मुझे क्या 2 पोकेमोन मिल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट मना कर देता है। वो कहता है तुम एक ही ले सकते हो। तभी रोटो ऐश को बताता है कि कोई ट्रेनर आसपास है। तभी उन्हें पता चलता है डोजो के मास्टर किसी चैलेंजर से लड़ रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तभी ऐश पर हिप्पोनचैम्प आगे गिर जाता है क्योंकि डोजो के मास्टर को वो चैलेंजर हरा देता है और वो चैलेंजर अपने ग्रैपोलेक्ट का यूज़ करके डोजो मास्टर को हराता है ग्रैपोलेक्ट का। और अब उस चैलेंजर को ऐश से लड़ना था और उस चैलेंजर की रैंक ऐसे काफ़ी ऊपर होती है। एक ऑफिशियल बैटल का भी अनाउंसमेंट हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि वो ट्रेनर गराल रीजन से है और उसका नाम बी है और वो एक फाइटिंग टाइप जिम लीडर भी है। तभी हमें उस डोजो के मास्टर का भी नाम पता चलता है जो कि कराटे मास्टर होता है और वो गो से यह भी बताते हैं कि तुम्हें हिप्पोनचैम्प या हिप्पोनली लेने के लिए मुझे हराना होगा और गो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर गो ऐश को यह भी बताता है कि बी की रैंक 751 मतलब है और जो कि ऐश से काफ़ी ऊपर थी और ऐश बैटल स्टार्ट होने से पहले ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और गो उसे ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए मना भी करता है। तभी ऐश बी को ये बताता है कि उसने भी फाइटिंग टाइप जिम लीडर को हराया है, लेकिन बी ने फाइटिंग टाइप जिम लीडर कोरियाना को हराया है, लेकिन बी ये कहती है लेकिन बी ने कोरिना को हरा रखा है और वो ऐश से कहती है कि वो काफ़ी कमज़ोर थी। फिर रोटो मैच स्टार्ट करता है और बोलता है कि वो ये मैच 2-2 पोकेमोन का होगा और बी अपने हाउलूचा का भेजती है और ऐश अपने फारफेच से कहता है कि आसमानी हमलों से बच के रहना। तभी रोटो मैच स्टार्ट कर देता है। तभी बी हाउलूचो को क्लो यूज़ करने को कहती है और ऐश अपने फारफेच को क्रॉस रोड किल यूज़ करने को कहता है। फिर हाउलूचा फारफेच की स्टिक पे खड़ा हो जाता है। तभी बी हाउलूचा को कराटे चॉप यूज़ करने को कहती है और उस अटैक से फारफेच काफ़ी डैमेज हो जाता है। फिर बी फ्लाइंग प्रेस यूज़ करने को बोलती है और ऐश फारफेच को अपना स्टिक पकड़ने को कहता है, जिससे फारफेच फ्लाइंग प्रेस से बच जाता है। तभी ऐश फारफेच को ब्रिजवल स्विंग यूज़ करने को कहता है और अब फारफेच हाउलूचा को अपने स्टिक से काफ़ी तेज़ी से घुमा रहा था, लेकिन बी हाउलूचा को दोबारा फ्लाइंग प्रेस यूज़ करने को कहती है और ये वाला फारफेच को लग जाता है और फारफेच हार जाता है और ऐश का एक पोकेमोन ही बचा था। तभी भी ऐश अपने पोकेमोन को वापस बुला लेता है, मतलब जो सामने वाले ट्रेनर थे अपने पोकेमोन को वापस बुला लेती है और वो ग्रैपोलेक्ट को भेज देती है और ऐश की तरफ से रियोलू आता है। ऐश रियोलू को वैक्यूम वेव यूज़ करने को कहता है, लेकिन ग्रैपोलेक्ट उसे डॉज करने के बाद इन फाइट का यूज़ करता है, लेकिन ऐश भी रियोलू को शैडो क्लोन यूज़ करने को बोलता है। तभी भी एक्वा ब्रेक यूज़ करने को बोलती है, जिससे सारे रियोलू के क्लोन्स ख़त्म हो जाते हैं और रियोलू को उससे डैमेज भी होता है। और अब ऐश का उस पोकेमोन की चाल नहीं पढ़ पा रहा था। ऐश काफ़ी गंभीर समस्या में था, लेकिन ऐश सोचता है कि उसके पास जाएं तो उसे हरा सकेंगे और ऐश रियोलू को फोर्स पाम यूज़ करने को बोलता है, लेकिन पीछे से कराटे मास्टर ऐश को वहां जाने से मना करते हैं। तभी ऐश ग्रैपोलेक्ट से बच जाता है और अब रियोलू भी थक चुका था। ग्रैपोलेक्ट के हाथ बेहद पावरफुल थे। तभी ऐश रियोलू को ज़मीन पे फोर्स पाम का यूज़ करने को बोलता है, जिससे ग्रैपोलेक्ट डिसबैलेंस हो जाता है। तभी ऐश एक और फोर्स पाम यूज़ करने को बोलता है, लेकिन ग्रैपोलेक्ट उससे पकड़ लेता है और बी आउटलॉक यूज़ करने को बोलती है, जिससे अब रियोलू को काफ़ी दर्द पहुंचता है और गो और कराटे मास्टर भी शॉक थे और ऐश रियोलू को वैक्यूम वेव यूज़ करके आज़ाद होने को कहता है, लेकिन वो वैक्यूम वेव यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ग्रैपोलेक्ट उसे जकड़ रखा था। तभी ऐश रियोलू को कहता है कि अपने पैर ज़मीन पे मारो, जिससे ग्रैपोलेक्ट ऊपर फ्लाई करेगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। और जब ग्रैपोलेक्ट नीचे गिरता है तो रियोलू उसे घुमा देता है, जिससे ग्रैपोलेक्ट को चोट लग जाती है और रियोलू उससे हाथों से निकल जाता है, लेकिन अब रियोलू भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। फिर ग्रैपोलेक्ट दोबारा खड़ा हो जाता है और भी उसे एक्वा ब्रेक यूज़ करने को बोलती है। तभी ऐश रियोलू को रिवर्स यूज़ करने को कहता है,
रिवर्स से रियोलो की पावर दुगनी हो जाती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है, दोनों में ड्रॉ होता है। और उसके बाद भी दोबारा एक्वा ब्रेक यूज़ करने को कहती है और रियोलो हार जाता है, जिससे ऐश काफ़ी उदास हो जाता है। और अब ऐश की रैंक 930 या 930 हो गई थी और ऐश काफ़ी दुखी हो जाता है कि वो मैच हार गया और अब उसकी रैंक नीचे हो जाती है। और जो मास्टर थी, मतलब वो जो थी जिम लीडर, उसकी रैंक और ऊपर हो जाती है। वो लियोन से फाइट करके जीतना चाहती थी और ऐश का भी कुछ यही सपना था। तो अब ऐश हार जाता है। हमें दिखाया जाता है पोकेमॉन सेंटर का सीन, जहाँ पे ऐश अपने पोकेमॉन को दोबारा रिवाइव कर लेता है और वहाँ पे आ जाता है गो, जो कि अपने साथ ही पुंचैप लाया था। और इससे ही हमें पता चलता है कि जो गो था उसने हरा दिया था वहाँ के डोजो मास्टर, कराटे मास्टर को, और उसको हिप्पोन चैम्प देखने को मिला था। तो अब यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको कैसे लगी मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट पे भी इजीली बता सकते हो। मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगले नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।